हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रेखा करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, देखेंगे हम मालवा के होलकर वंश के संस्थापक। ये हिस्ट्री का मध्य प्रदेश हिस्ट्री के टॉपिक है। मल्हार राव होलकर वंश, ये रियासत भी होलकर रियासत भी है जो मेंस में टॉपिक दिए गए हैं और प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अपने को दोनों उद्देश्य से पढ़ना है। प्री में भी अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ भी बन जाए, और मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ भी हम लिख पाए। तो इसी वजह से आपको ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से नहीं देखते हो तो आपको रटना पड़ेगा, और रटी हुई चीज़ ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहती है। ये आपको ही पता होगा। मैप से समझाऊंगी ताकि आपका आसानी से याद हो जाए। और मैप से पढ़ने से ये हो जाता है दोस्तों कि कौन से क्षेत्र में कौन सा क्या स्थिति है और स्थानांतरित किया। जैसे सर्वप्रथम इंदौर राजधानी थी, इंदौर से फिर महेश्वर राजधानी देवी अहिल्याबाई ने स्थानांतरित किया था। तो आपको याद रह जाए कि इंदौर और महेश्वर राजधानी थी, इस टाइप से। और जैसे मैप से पढ़ने से दोस्तों आपको दिशा ही याद रह जाएगी। पश्चिम दिशा में मालवा क्षेत्र है, या उत्तर दक्षिण दिशा में, इस टाइप से। तो पश्चिम दिशा में मालवा क्षेत्र है। मालवा में होलकर वंश की स्थापना इसकी राजधानी इंदौर थी। चलिए देखेंगे कि होलकर वंश की स्थापना वास्तविक संस्थापक कौन थे। चलिए देखते हैं। जैसे कि मालवा में होलकर वंश के वास्तविक संस्थापक थे मल्हार राव होलकर। चलिए देखते हैं इनकी राजधानी क्या थी, इंदौर। कौन थे वास्तविक संस्थापक, लिख देती हूँ मैं। संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर। होलकर वंश के वास्तविक संस्थापक मल्हार राव होलकर। सन 1731 से 1767 तक मल्हार राव होलकर का कार्यकाल है 1731 से 1767 तक। उनकी राजधानी क्या थी दोस्तों? तो इंदौर। क्या थी राजधानी? इंदौर। फिर उनके पुत्र का नाम क्या था? खांडेराव होलकर। चलिए, क्या नाम था? खांडेराव होलकर। मल्हार राव होलकर के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं दोस्तों। जैसे मल्हार राव सन 1731 में मल्हार राव होलकर ने पूना के पेशवा से अधिकार प्राप्त किया था। किससे? पूना के पेशवा से अधिकार प्राप्त किया था। मालवा क्षेत्र में होलकर राज्य की स्थापना किसने किया था? मल्हार राव होलकर ने किया था। और इंदौर को राजधानी बनाए थे। मल्हार राव होलकर ने इंदौर में राजवाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो मल्हार राव होलकर ने राजवाड़ा का निर्माण करवाया था। मल्हार राव होलकर के पुत्र का नाम था खांडेराव होलकर, जो मैंने लिखा है। मल्हार राव का पुत्र का नाम था खांडेराव होलकर। सन 1767 में मल्हार राव होलकर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होती है उनकी? 1767 में मल्हार राव होलकर की मृत्यु हो जाती है। चलिए देखते हैं आगे। खांडेराव होलकर होलकर के दोस्तों इनसे विवाह हुआ था। किनका? इनके साथ विवाह था देवी अहिल्याबाई। इसका देवी अहिल्याबाई होलकर। किससे विवाह था? खंडेराव होलकर से देवी अहिल्याबाई का विवाह हुआ था। और जो दोस्तों, जैसे कि मल्हार राव होलकर की राजधानी क्या थी? इंदौर थी। इंदौर से राजधानी महेश्वर स्थानांतरित किसने किया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों कि इंदौर से महेश्वर राजधानी किसने स्थानांतरित किया था? देवी अहिल्याबाई ने इंदौर से महेश्वर राजधानी स्थानांतरित करी थी। स्थानांतरित तो देवी अहिल्याबाई की राजधानी क्या पूछा जाए दोस्तों? देवी अहिल्याबाई की राजधानी है महेश्वर। चलिए देखते हैं आगे। फिर खांडेराव होलकर के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानते हैं दोस्तों। मल्हार राव का एकमात्र पुत्र खांडेराव होलकर थे, ये आपको पता है। खांडेराव होलकर का विवाह देवी अहिल्याबाई के साथ हुआ था। जस्ट मैंने बताया देवी अहिल्याबाई के साथ। किनका विवाह था? खांडेराव होलकर का। सन 1754 में कुंभरी के युद्ध में सूरजमल जाटसी युद्ध करते हैं। कौन करते हैं? खांडेराव होलकर। तोप गोला लगने से खंडेराव होलकर की मृत्यु हो जाती है। तोप का गोला लगने से खंडेराव होलकर की मृत्यु हो जाती है। फिर जो उनकी कितनी 2 संतान थी? खंडेराव होलकर और देवी अहिल्याबाई, ये पति पत्नी थे। उनकी कितनी 2 संतान थी? कौन कौन से थे? उनका पुत्र का नाम था मालेराव होलकर। पुत्र का नाम क्या था? मालेराव होलकर। और पुत्री का नाम क्या था दोस्तों? मुक्ताबाई।
देखो खांडेराव और देवी अहिल्याबाई पति पत्नी, उनके पुत्र का नाम था मालेराव होलकर, मुक्ताबाई। जैसे कि दोस्तों मालेराव होलकर के बारे में जानेंगे तो मालेराव 1767 में मल्हारराव होलकर की मृत्यु होने के बाद, किनकी, मल्हारराव होलकर की, उनकी मृत्यु हो जाती है। मल्हारराव मृत्यु होने के बाद उनका पौत्र यानी पुत्र का बेटा पौत्र कहलाएगा मालेराव होलकर। तो उनका अगला शासक बनते हैं कौन, मालेराव होलकर अगले शासक बनते हैं। फिर मालेराव थे 1 साल ही उनका शासन रहता है। 1767 में निधन हो गया किनका, मालेराव होलकर, इनका निधन हो जाता है। जवर या बुखार होने की वजह से मालेराव होलकर बाल्य अवस्था में उनको शासक के रूप में गद्दी पे बिठाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात देवी अहिल्याबाई शासन संभालती है। कहाँ का, जो पूरा क्या होलकर वंश था उनके शासिका के रूप में कौन काम करता है, देवी अहिल्याबाई होलकर काम करती है। उनकी राजधानी क्या थी, महेश्वर। देवी अहिल्याबाई के बारे में जानेंगे हम। देवी अहिल्याबाई जन्म महाराष्ट्र राज्य के चौड़ी गांव में पटेल मानिक शिंदे के यहाँ हुई थी। और ये होलकर शासिका अहिल्याबाई अपनी न्यायप्रियता के कारण देवी अहिल्याबाई कहलाती थी। किस वजह से, न्यायप्रियता के कारण देवी अहिल्याबाई क्या कहलाती थी, न्यायप्रियता के कारण देवी कहलाई थी। देवी अहिल्याबाई महेश्वर होलकर राज्य की राजधानी बनाई। जैसे कि मैंने बताया इंदौर से महेश्वर उन्होंने राजधानी बनाई थी। नर्मदा नदी के तट पर अनेक मनोरम घाट बनवाए थे। जो नर्मदा नदी का तट था तो वहाँ पे मनोरम घाट बनवाए थे, किसने, देवी अहिल्याबाई ने बनवाए थे। फिर जैसे कि दोस्तों उनके पश्चात देवी अहिल्याबाई के पश्चात बहुत से शासक रहे, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। इनके बाद रहते हैं हरिहर राव होलकर, हरिहर राव होलकर। इनके पश्चात होंगे तुकोजी राव, क्या नाम है, तुकोजी राव होलकर द्वितीय। तुकोजीराव द्वितीय होलकर के पश्चात आएंगे शिवाजी राव होलकर। शिवाजीराव होलकर के पश्चात तुकोजीराव होलकर, कौन, तुकोजीराव होलकर, ये है तृतीय। तुकोजीराव होलकर कौन से, तृतीय। इसके पश्चात अंतिम शासक रहेंगे, इनका नाम है यशवंतराव होलकर। क्या नाम है दोस्तों, यशवंतराव होलकर। ये क्या रहेंगे, यशवंतराव होलकर द्वितीय। ये होलकर वंश के अंतिम शासक। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो आपको याद रखना है कि अंतिम शासक कौन थे, यशवंतराव होलकर अंतिम शासक थे जो भारत संघ में होलकर वंश का विलय कर देंगे। फिर से देख लेते हैं एक बार। जैसे कि दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मालवा होलकर वंश की स्थापना, ठीक है। तो मालवा होलकर वंश की राजधानी क्या थी, इंदौर थी। इनके संस्थापक कौन थे, मल्हारराव होलकर, जो उनकी कार्यकाल है 1731 से 1767 ईस्वी तक। फिर उनके एकमात्र पुत्र के नाम था खांडेराव होलकर, उनकी मृत्यु हो जाती है। खांडेराव की विवाह देवी अहिल्याबाई के साथ, देवी अहिल्याबाई उनके एक पुत्र थे मालेराव होलकर, मुक्ताबाई। मालेराव बाल्यावस्था में उनकी डेथ हो जाती है, उनकी वजह से देवी अहिल्याबाई शासन की बागडोर संभालती है। फिर वो उनकी राजधानी महेश्वर बनाती है। महेश्वर में नर्मदा घाट पे अनेक सुंदर घाट का निर्माण करवाती है। फिर आते हैं हरिहर राव होलकर, फिर तुकोजीराव होलकर द्वितीय, फिर शिवाजीराव होलकर, फिर तुकोजीराव होलकर तृतीय आते हैं। फिर उनके अंतिम शासक यशवंतराव होलकर, जो अंतिम शासक थे, भारत संघ में उनका होलकर वंश का विलय कर देते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों प्लीज़ शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।